हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एएस ग्राफिक्स। मैं हूँ अर्चित शाह, एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ। मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ कोरल ड्रॉ के थोड़े बहुत टूल्स और थोड़े बहुत कंट्रोल कमांड्स। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैंने आपको कोरल ड्रॉ के पहले पार्ट में भी सिखाया था कि भाई कोरल ड्रॉ की वैल्यू क्या है। आज मैं उसमें थोड़ा आपको डिटेल में ले जाऊंगा और सबसे पहले कोरल ड्रॉ के ये आप जो स्क्रीन देख रहे हो उसको वन बाय वन हम पहचानेंगे कि किस पोर्शन को क्या कहते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप जो यहाँ पे वर्क एरिया देख रहे हो, ये वर्क एरिया ये वर्क एरिया है जो वो आपका ऑलरेडी वर्क एरिया है, जहाँ पे आप किसी भी टाइप का काम कर सकते हो। सो यहाँ पे वर्क एरिया के बाद यहाँ पे हम देखेंगे साइड में आपको एक पैनल देखी हुई है जो कि ये टूलबार पैनल है। आपको यहाँ पे अलग अलग टूल्स देखने को मिलते हैं। वैसे वैसे यहाँ पर आप देखोगे तो आपको कलर भी बहुत सारे देखने को मिलते हैं। तो ये है हमारा कलर्स पैनल, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे कि स्क्रॉल बार है जिससे आप एरिया को ऊपर नीचे या किसी भी तरह से आप मूव करा सकते हो। सो और यहाँ पे आपका यहाँ पर जो ऊपर दिख रहा है कि फाइल है, एडिट है, ये जो है अलग अलग टाइप के मेनूज है जिसके सपोर्ट से आप किसी भी फाइल को किसी भी तरह एडिट कर सकते हो या सेव कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका यह है मेनू बार और यहाँ पे आप अलग अलग टाइप के मेनू के शॉर्टकट्स भी आप देख सकते हो। जैसे कि आपको फाइल को सेव करना है तो फिर आप फाइल को सेव करने के लिए या फिर फाइल को न्यू फाइल ओपन करने के लिए या फाइल ओपन करने के लिए या आप अलग अलग टाइप के आइकन्स देख रहे हो। ओके, सो सबसे पहले आज हम सीखेंगे कि भाई आपके पास ये जो वर्क एरिया है और आप जो काम करने वाले हैं, तो सबसे पहले काम करने के लिए हम डायरेक्ट ही इंस्टेंट ही हम हाई लेवल पर नहीं चलेंगे। पहले हम वो सीखेंगे कि भाई किसी भी फोटो को या किसी भी फाइल को हम कोरल ड्रॉ में कैसे लाएंगे या फिर कैसे ओपन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखोगे तो किसी भी पिक्चर को या किसी भी फाइल को कोरल ड्रॉ में लाने के लिए आपके पास दो तरह के ऑप्शन है। पहला तो आप यहाँ पे एक कंट्रोल की है, कंट्रोल प्लस आई, जिसके हिसाब से आप कोई भी फोटो जिसके सपोज से आप कोई भी फोटो है, कोई भी फाइल जो है आप यहाँ पे ला सकते हो। अभी मैं एक फ़ोटो यहाँ पे ला रहा हूँ जैसे कि ये, और जैसे आप फोटो को सिलेक्ट करके ओपन करेंगे तो आपको ऐसा एक सिंबल देखने को मिलेगा जो कि वो साइन करता है कि भाई आपका जो फोटो है अभी पिक हो गया है, पर आप उसको किस वर्क एरिया के किस जगह पे रखना चाहते हैं। आप कोई कोने में रखना चाहते हैं तो ये उसकी साइज में आ जाएगा। फिर आपको किसी भी जगह पर रखना है तो यहाँ पर रख सकते हो ओपन करके। अब आप सबसे पहले देखोगे तो ये हमारा था ये पहला तरीका कि जिसमें आप सिर्फ बस कंट्रोल की से ला सकते हो। अदरवाइज आपको दूसरा तरीका जानना है तो दूसरा तरीका यह है कि फाइल मेनू में जाए और यहाँ पर एक ऑप्शन है जैसे कि इम्पोर्ट। अभी मैंने आपको बताया कंट्रोल प्लस आई से आप किसी भी पिक्चर को इम्पोर्ट कर सकते हो। ये भाई कोई अलग ऑप्शन नहीं है, ये जो ऑप्शन है उसकी कंट्रोल की है। तो आप इस तरीके से भी ला सकते हो। मैंने इम्पोर्ट पर अभी क्लिक किया है, वापस से मेरे पास जितने भी पिक्चर थे या जितने भी जो मेरे पिक्चर्स जितने भी लोकेशन पे पड़े हुए हैं तो वो मुझे दिखा रहा है। जैसे कि मैंने अब ये पिक ले लिया और इम्पोर्ट पर क्लिक किया तो ये मेरा पिक्चर इम्पोर्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये हम दो तरीके से इम्पोर्ट कर सकते हैं। फिर अगर अब आप पूछोगे कि भाई हमने चलो ठीक है पिक्चर ला भी दिया, अब मुझे ये फाइल सेव करने की है तो मैं फाइल कैसे सेव करूँ। ये मैं इसलिए आपको पहले बता रहा हूँ क्योंकि ये सबसे बेसिक कमांड है कोरल ड्रॉ को सीखने के लिए। अगर आप बिगनर लेवल पे हो तो भी आपको फाइल ओपन करना, उसमें पिक्चर लाना और पिक्चर को सेव करना भी आना चाहिए। सो मैं आपको ये सबसे बेसिक बात है जो मैं आज को आपको बताने वाला हूँ। तो हमारे पास आप किसी भी सॉफ्टवेयर को आप यूज़ करोगे तो कुछ तरह के कंट्रोल कीज जो है वो कॉमन रहेगी। जैसे कि आप किसी भी फोटो को किसी भी सॉफ्टवेयर में ओपन करते हो तो उसका कंट्रोल कमांड वही रहेगा और उसका जो ऑप्शन है वो फाइल मेनू में ही आएगा। वैसे कोरल ड्रॉ है, फोटोशॉप है, सभी के सभी सॉफ्टवेयर में यह कमांड कॉमन है। वैसे सेव का कमांड भी कॉमन है, कंट्रोल एस। मैं जैसे ही कंट्रोल एस दबाता हूँ तो यहाँ पर हमें एक विंडो देखने को मिलता है जो कि हमें बताता है कि आपकी फाइल अब हाँ सेव होने वाली है। पर आप फाइल को कैसे सेव करेंगे तो उसका नाम भी आप तय कर सकते हो। उसके बाद आप देखेंगे तो भाई ये CDR है।
आपको सवाल होगा भाई CJR है तो उसका फुल फॉर्म क्या है? तो भाई इसका फुल फॉर्म है कोरल ड्रॉ डॉक्यूमेंट, जो कि आप यहाँ पे उसकी जो फॉर्म है, जो शॉर्ट फॉर्म है, वो उसमें आप देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर एक अच्छी सी बात यह है कोरल ड्रॉ की, कि अगर आप जैसे कि मैं अभी थोड़ा लो वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, अगर आपका कोरल ड्रॉ वर्जन हाई है, जैसे कि 2022 है, 2020 है, पर मेरा वर्जन है यहाँ पर 17.0, मतलब कि कोरल ड्रॉ का 17वां वर्जन। तो यहाँ पर अगर मेरे पास 17 वर्जन है, पर मैं किसी मेरे कस्टमर को ये वक्त दिखाना चाहता हूँ और उसके पास कोरल ड्रॉ का मेरे से भी पीछे का वर्जन है, तो वो मेरी फाइल कैसे दिखेगा? तब जब सेव करोगे या एक्सपोर्ट करोगे, तो यहाँ पे आपको वर्जन की जो बटन देख रहे हो, वहाँ पर आप जाओगे तो अलग अलग वर्जन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें से आप कोई भी पिछला वर्जन चूज करके उसकी फॉर्मेट में फाइल जो है वो सेव कर सकते हो। सामने वाला फाइल ये देख सकता है। अभी मेरे पास वर्जन 17 है, पर मैं 16 के वर्जन में भी मैं सेव कर सकता हूँ। तो ये मेरी फाइल अभी यहाँ पर सेव हो चुकी है। अरे आप ऐसी एरर देख रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि भाई ये जो अनचार्टेड वन है वो कंप्यूटर ने डिफॉल्टली नाम सेव कर दिया, क्योंकि हमने कोई नाम दिया नहीं है। और ये कहते हैं कि आप रिप्लेस करना चाहते हैं, वो इसलिए पूछ रहे हैं कि भाई आपकी फाइल ऑलरेडी इस नाम से एग्जिट हो चुकी है, तो आप रिप्लेस करना चाहते हो या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मैं तो रिप्लेस कर देता हूँ। हम वापस से आते हैं कोरल ड्रॉ में, और अब हम यहाँ देखेंगे कि भाई ये जो है हमारा फर्स्ट वाला एरो टूल, ठीक है। एरो नहीं पर ये पिक टूल है, ऑलरेडी सिंबल एरो है उसका, क्योंकि ये जो है किसी भी चीज़ को ये पिक कर सकते हैं, और अब किसी भी चीज़ को पिक करके किसी भी जगह मूव कराना चाहते हो तो इसके लिए पिक टूल है। अब देखोगे तो पिक टूल के बाजू में आपको एक छोटा सा ट्रायंगल देखने को मिलेगा। ये ट्रायंगल क्या है कि भाई ये सिर्फ एक टूल नहीं है, ये मल्टीपल टूल्स है। कैसे? तब जैसे ही उसके एरो में क्लिक करते हो तो आपको देखने को मिलेगा और दो टूल्स, फ्री हैंड पिक और फ्री ट्रांसफॉर्म, ठीक है। फ्री हैंड पिक में क्या है कि भाई पहले तो हम पिक टूल में क्या करते थे, ऑब्जेक्ट को पहले सिलेक्ट करते थे लाइक दिस। ये हमारा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हुआ और हमने क्या किया कि भाई एक ऑब्जेक्ट को मूव करा सके। अब एक साथ दो ऑब्जेक्ट को मूव कराना चाहते हो तो आप शिफ्ट दबा के भी लाइक दिस हम कर सकते हैं, ठीक है। पर अब हमें ऐसे नहीं करना है, शिफ्ट की भी नहीं दबानी है। तब क्या करोगे? तो सिंपल है, पिक की जगह आप ले लिए फ्री हैंड पिक, ठीक है। आपने यहाँ पर फ्री हैंड पिक टूल ले लिया, और अब क्या करोगे? अब आपके जैसे कि मैं और एक यहाँ पे कोई शेप दौड़ देता हूँ लाइक दिस, ठीक है। मैंने ये शेप दौड़ दिया। अब मुझे लगता है कि भाई मैं सारी की सारी जो चीज़ें हैं उसको एक साथ मूव करूँ और एक साथ पिक करूँ और शिफ्ट के दबाए बिना, तो ये टूल मेरे काम में आएगा। कैसे? तो आप देखोगे लाइक दिस। आपने देखा तो ये सारे के सारे जो इमेजेस थे, ऑब्जेक्ट्स थे, वो सारे के सारे क्या हो गए? सिलेक्ट हो गए। और आप अब चाहते हो तो ये मूव भी एक साथ हो सकते हैं। तो फ्री हैंड का क्या मतलब क्या है कि भाई आप किसी भी डायरेक्शन में किसी भी एरिया में आप कवर करो, वो एरिया में जितने भी ऑब्जेक्ट है या इमेज है तो वो एक साथ पिक हो सकेंगे और मूव हो सकेंगे, ठीक है। इसके बाद ये दो टूल के बाद आता है फ्री ट्रांसफॉर्म। आमतौर पर क्या होता है कि जब आपने फ्री ट्रांसफॉर्म में ऑलरेडी पहले हम इसको पिक टूल के हिसाब से समझते हैं इस टूल को। लाइक हमने ये स्क्वायर ले लिया, अब छोटा बड़ा हम लाइक दिस हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑलरेडी पिक है, मतलब ट्रांसफॉर्म हो रहा है, पर क्या एक साथ, पर किसी भी ऑब्जेक्ट को आप सिर्फ एक ही तरह से ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पर है फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। इसका आप जैसे कि इस टूल को एक्टिवेट करोगे तो ऊपर जो है ना हमारी जो स्टेट है वो पैनल बार है, तो हम देखेंगे तो आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी देखने को मिलेगी, और हाइट और जो वेट है उसकी लंबाई और पहलाई है वो भी आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर आप चार ऑप्शन भी देख रहे हो कि भाई आप ऑब्जेक्ट को रोटेशन करना चाहते हो तो फिर रोटेशन भी आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि लाइक देखो मैंने ये रोटेशन पर क्लिक किया तो आप देखोगे तो यहाँ पर एक लाइन आ रही है, ठीक है। मैं जैसे ही इसको घुमाता चला रहा हूँ और ये ऑब्जेक्ट घूम चुका। उसी तरीके से हम इसको चाहते कि भाई ये एंगल रिफ्लेक्ट करे, ठीक है। तो मैं जैसे करता हूँ तो ये एंगल क्या हुआ, ये वापस से एंगल रिफ्लेक्ट हो गया। वैसे आप फ्री स्केल चाहते हो तो भाई आप कहते हैं ना कि किसी भी ऑब्जेक्ट को स्क्यू करना चाहते हो या खींचना चाहते हो एक ही एंगल में, तो आप
इस तरीके से कर सकते हो। वैसे अलग अलग टाइप से, पर यहाँ पर अलग अलग क्या क्या आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं कि भाई आप किस तरह से ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो। तो ये काम है फ्री ट्रांसफॉर्म टूल का। फिर उसके बाद आता है यहाँ पर शेप टूल। शेप टूल में क्या है कि भाई हर एक इसमें थोड़े बहुत टूल्स के शॉर्टकट की भी है, तो आप शॉर्टकट किसी भी टूल को एक्टिवेट कर सकते हो। तो पहले आपको मैं बता देता हूँ, जितने भी टूल्स की शॉर्टकट की होगी वो मैं आपको साथ में बताता चला जाऊँगा, सो नो प्रॉब्लम। सो यहाँ पर शेप टूल है F10, इसकी शॉर्टकट की। अब भाई इसका यूज़ क्या है? इसका यूज़ नॉर्मली ये है कि भाई आपने जो भी शेप क्रिएट किया है, जो भी शेप बनाया है, वो उसको अलग तरह से मॉडिफाई करना चाहते हो, ठीक है। अभी मैं चाहता हूँ कि जो राउंड रेक्टेंगल है उसके जो कॉर्नर है वो थोड़े बार राउंड हो जाए, तो मैं शेप टूल से पहले ऐसे तो मैं उसको मॉडिफाई कर सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर आगे चल कर मुझे क्या करना है कि भाई ये जो आप ऊपर की लाइन देख रहे हो, लाइक यहाँ पर ये तो ऊपर के जो 2 पॉइंट है, वो पॉइंट को मुझे किसी अलग तरह से मॉडिफाई करना है, तो उसके लिए भी मैं शेप टूल का यूज़ कर सकता हूँ। पर इसके शर्त क्या है भाई, आप पहले इसको कंट्रोल क्यों दबाओगे? क्यों? क्योंकि ये कन्वर्ट टू कर्व का शॉर्टकट कमांड है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कंट्रोल प्लस क्यों दबाता हूँ, तो आप देखोगे तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस आ गया है यहाँ पर, ठीक है। और जैसे मैं ये पॉइंट पर क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे तो यहाँ पर थोड़े टाइप के जो कहते हैं ना कर्व्स, वो हमारे पास अवेलेबल हो गए हैं। जैसे कि यहाँ पर है कन्वर्ट टू कर्व, मैंने जो आपको ये शेप टूल के स्टार्टिंग में बता दिया, वो मेन यूज़। मैं जैसे कन्वर्ट टू कर्व में करता हूँ तो अब मैं किसी अलग तरह से मॉडिफाई करना चाहता हूँ शेप को, तो मैं अब ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है, लाइक दिस। वैसे यहाँ पर बैलेंस आप देखोगे तो यहाँ पर कस्प नोड भी है, मतलब कि आप एक जो पॉइंट है उसका आप फिक्स रख के दूसरा पॉइंट खींचना चाहते हो तो वो भी आप ऐसे खींच सकते हो, ठीक है। आप देखोगे तो जो हमने जो पॉइंट सिलेक्ट किया वो ही खींच रहे, बाकी सब जो पॉइंट है वो वैसे कि वैसे ही रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि सिर्फ एक ही पॉइंट सिलेक्ट होता है, उसमें दूसरे पॉइंट के मेजरमेंट नहीं बिगड़ता, तो इसके लिए कस्प नोड। फिर है बैलेंस नोड। ये भी आप क्या है कि भाई आप जब भी कोई सी नोड को खींचते हो तब वो दाएं और बाएं सभी तरह के बैलेंस में रहे, ठीक है। तो ये इस तरह से हम बैलेंस ये भी कर सकते हैं। इन शॉर्ट ये अलग अलग टाइप के नोड है जिसके लिहाज से आप कहते हैं कि सबको अलग अलग मॉडिफाई कर सकते हो, जैसे जिस चीज़ से आप यूज़ करते जाओगे उसका अपना उसको क्या कहा आप समझ पाओगे, बहुत अच्छी तरह से समझ पाओगे, ठीक है। और इसमें से अच्छा है कि आप यहाँ पर आप प्लस और माइनस देख रहे हो, बहुत छोटे से आइकन से, तो आपको थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, पर इसका यूज़ बहुत ऐसा नहीं है। आप जैसे कि मेरा शेप है उसमें मैं कोई पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं क्या कोई शेप को मैं पहले सिलेक्ट कर दूंगा यहाँ पर, या फिर कोई शेप की कोई बॉर्डर लाइन को सिलेक्ट करूँगा, और यहाँ पे मेरा ये जो 2 बटन है वो एक्टिवेट हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है पहला है ऐड नोड्स, ठीक है। तो आपको कोई भी पॉइंट ऐड करना हो शेप पर तो इसके लिए यहाँ पर ऐड नोड्स, और यहाँ पे वो किसी भी पॉइंट को डिलीट करना हो तो इसके लिए है डिलीट नोड्स, ठीक है। तो बहुत आसान था दोस्तों, इसमें कुछ वैसा नहीं है, पर यहाँ पे मल्टीपल टूल्स हैं, स्मूथ है, स्फीयर है, मतलब ये अलग अलग आप इफेक्ट दे सकते हैं, अलग अलग टाइप से आप मॉडिफाई कर सकते हैं। देखिए मैं स्फीयर ले रहा हूँ तो आप देखोगे तो अलग टाइप से ये मॉडिफाई हो रहा है, ठीक है। इसका नॉर्मली कि कोई डेफिनेशन नहीं है कि भाई इसको ऐसे तरीके से यूज़ करते हैं या ऐसे तरीके से हम यूज़ करना चाहिए, वो आप पे डिपेंडेड है कि भाई आपका काम किस टाइप का है और आप किस टाइप की आप क्रिएटिविटी जो कहते हैं वो रखते हो, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के बहुत सारे टूल्स हैं, वो भी आप उससे भी आप सबको मॉडिफाई कर सकते हो। तो इसमें तो मैं बहुत वैसे डीप में जाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं जिस तरीके से यूज़ करता हूँ हो सकता है ये सीखने के बाद आप किसी अलग तरीके से यूज़ करो या किसी अलग रीज़न से यूज़ करो। अगर मैं बताऊंगा पूरी डेफिनेशन तो आप कहोगे भाई ये गलत है, तो फिर मैं अभी इसकी प्रॉपर डेफिनेशन तो मैं अभी नहीं बता सकता क्योंकि वो आप पर निर्भर है, ठीक है। इसके आगे हम जाएंगे क्रॉप टूल। ये भाई बहुत आसान सा टूल है, किसी भी फोटो को या ऑब्जेक्ट को क्रॉप करना हो तो इसके लिए है क्रॉप टूल, ठीक है। जैसे कि मैंने ये फोटो को सिलेक्ट किया तो आप देखोगे तो यहाँ पर कोई पॉइंट आ गया, देखा ये 1 by 1 टोटल। और अब आप जैसे ही देखोगे तो यहाँ पर मैं जैसे ही पॉइंट नीचे ला रहा हूँ तो वो क्रॉप हो जाएगा,
सिर्फ मैं अब एंटर दबाऊंगा और यहाँ पे उतना एरिया वापिस से हम क्रॉप कर डालेंगे लाइक दिस। ये इमेज जो है हमारी क्या हो गई, क्रॉप हो गई। तब जिस भी फाइल को या जिस भी इमेज को आप क्रॉप करना चाहते हो तो वो क्रॉप हो जाएगा। पर आप ध्यान रखिएगा कि भाई आपने जितना एरिया सिलेक्ट किया हुआ है उस एरिया में आपका कोई दूसरा या इम्पोर्टेंट काम ना हो, वरना वो भी क्रॉप हो सकता है। जैसे कि मेरा यहाँ पर विजिटिंग कार्ड था, वो भी क्रॉप हो गया। ठीक है, तो ये क्रॉप टूल है। उसके बाद नाइफ टूल, ये भी आप बहुत अच्छे से वैसे यूज़ कर सकते हो, पर नाइफ में भी कुछ खास है नहीं। आप अगर जो किसी भी इमेज को कहते हैं कि दो पार्ट में बांटना चाहते हो तो ये इसके लिए नाइफ टूल है। ठीक है, जैसे मैं करता हूँ यहाँ पर क्लिक और वापस से मैं करूँगा तो ये देखो, ये जो इमेज का जो कहते हैं ना दो टुकड़े में बच गई। तब किसी भी इमेज या किसी भी पार्ट को आप दो टुकड़े उसे मल्टीपल पार्ट्स में आप काटना चाहते हो तो उसके लिए है नाइफ टूल। ठीक है, तो नाइफ टूल के बाद वैसे भी यहाँ पर आप जो वर्चुअल सेगमेंट डिलीट, ये भी बहुत आमतौर पर ये यूजेज में नहीं आता है, और इरेजर भी बहुत यूजेज में नहीं आता है। पर आप नाम पर से उसका काम समझ रहे होगे कि भाई जो इरेजर है तो भाई हम जैसे कि पेंसिल है तो हम किसी भी चीज़ को भूसने के लिए पेंसिल से लिखी हो किसी भी चीज़ को भूसने के लिए इरेजर का यूज़ करते हैं। वैसे किसी भी फोटो या किसी भी शेप को अगर आप भूसना वो कहते हैं ना इरेज करना चाहते हो तब यहाँ पर इरेजर का यूज़ कर सकते हो लाइक दिस। हम जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, पहले इसके लिए क्या क्या आपको किसी भी शेप को पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आप इरेज करना चाहोगे तब इरेज ऐसे कर सकते हो। पहले मैंने ट्राई किया तो इरेज नहीं हुआ क्योंकि मेरा जो ऑब्जेक्ट था वो सिलेक्ट नहीं था। ठीक है दोस्तों, तो इसमें बहुत कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप इरेजर की साइज बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ पे आप देख रहे हो शेप, इरेजर का आपको शेप कैसे रखना है, सर्कल रखना है या स्क्वायर रखना है, या उसका सर्कल है तो उसका एरिया कितना बढ़ाना है। ठीक है, तो ये आप इरेजर का यूज़ तो आप समझ गए होगे। ठीक है, उसके बाद आता है जूम टूल। इसका भी शॉर्टकट की है Z। यहाँ पर जो इरेजर का शॉर्टकट की है वो X है और यहाँ पर जूम टूल का है Z। ज़्यादातर ऐसे जो टूल्स होते हैं उसका जो फर्स्ट लेटर होता है उस पर से ही ये लोग क्या करते हैं कि भाई शॉर्टकट कीज रख देते हैं जिससे हम आसानी से याद रख सके इस टूल के यूज़ को और इसकी शॉर्टकट कीज को। जूम टूल का क्या है कि भाई ये किसी भी एरिया को आप बड़ा करके देखना चाहते हो तब ऐसे देख सकते हो। ठीक है, लाइक दिस। अब मैं यहाँ पर Z दबा रहा हूँ तो मेरे पास क्या है कि जूम टूल एक्टिवेट हो जाएगा। पर अब इसमें जो है कि आप बढ़ा दो, कंट्रोल Z बढ़ा दो, तो ये भी कॉमन कमांड है कि भाई आप एक स्टेप बैक चले जाओगे। और Z और कंट्रोल Z में कंफ्यूज मत होना दोस्तों, क्योंकि इसका सिर्फ एक की बढ़ जाती है पर उससे उसका जो काम है वो पूरी तरह से अलग हो जाता है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। फिर पेन है, पेन हैंड सिंबल है कि जैसा है, और नाम तो पेन रखा है, वो भी मुझे नहीं पता इसने ऐसा क्यों रखा। पर इसका काम नॉर्मली क्या है कि आपने किसी भी एरिया को एकदम बड़ा कर दिया है। ठीक है, लाइक हमने ये जो एरिया है वो एकदम बड़ा कर दिया लाइक दिस। ओके, अब मैं जैसे यहाँ पर पेन टूल को एक्टिवेट करता हूँ तो इसका काम क्या है कि आपने जितने भी एरिया को बड़ा किया है तो वो एरिया आपको जूम करके कि मतलब कहते हैं ना कि भाई किसी और जगह उसी फोटो में किसी और जगह आपको काम करना हो डिटेल में, तब फोटो को मूव कैसे कराओगे। तो ये टाइप हम ऐसे एरिया को मूव करा सकते हैं, जो हमारा वर्क है वो उसे हम ऐसे मूव करा सकते हैं जूम करके। ठीक है, तब उसमें क्या कर पाओगे, डिटेल से काम कर पाओगे। तो इसके लिए है यहाँ पर पेन टूल। इन शॉर्ट मैं कहना चाहूँ तो जूम किए हुए एरिया को आप किसी भी तरह से मूव कराना चाहे तो वो ये पेन टूल का काम है और वो ये अच्छी तरह से कर पाता है। ठीक है, ठीक, पेन टूल के ये सिर्फ दो ही टूल है यहाँ पर। और आज हम यहाँ पर फ्री हैंड का मतलब कि भाई आप किसी भी तरह से लाइक दिस हम लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं तो हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, हमने लाइन ड्रॉ कर दी। इसमें भी अगर आपको कोई चेंजेस करना हो, पोजीशन में चेंजेस करना हो तो आप ऐसे कर सकते हो। आपको लाइन की पौड़ाई और हाइट मतलब कि लेंथ और वेथ दोनों को बढ़ाने घटाने तो वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पे आप देखे हो तो फिर लाइन को आप किसी भी तरह से बढ़ाना घटाना चाहते हो, या फिर उसकी जो वेथ है वो उसकी जो बॉर्डर है वो आप बढ़ाना चाहते हो, तो यहाँ पर आप छोटा सा एक पेन जैसा आप सिंबल देख रहे होगे। तो यहाँ पर आपके जो बॉर्डर लाइन है किसी भी ऑब्जेक्ट की तो वो आप बड़ा घटा सकते हो। जैसे कि मैं 8 पीटी कर रहा हूँ तो ये बॉर्डर मेरी बढ़ गई है। ठीक है, अब आपकी जो लाइन है यह अभी तो ये इस टाइप की है,
और आप किसी डिज़ाइनर टाइप की लाइन रखना चाहते हो, तब देखो तो यहाँ पर आप बहुत सारे डिज़ाइन है, एरोज है, जिसके तरह से आप अपनी डिज़ाइन को और अच्छी बना सकते हो। लाइक हम यहाँ पर रख दे और अब हम देखेंगे तो ये क्या होगा कि भाई यहाँ पर देखिएगा आप स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों में एक सर्कल, ये देखो देखा, मतलब आप इससे इस टाइप के बहुत सारे लाइन से उसको मॉडिफाई ऐसे कर सकते हैं। लाइक ये हमने एरो लेकर कर दिया तो यहाँ पर एरो भी आ गया, ठीक है। तो आप लाइन के किसी भी एंडिंग को या स्टार्टिंग को ऐसे अच्छा दिखाना चाहते हो तो आप यहाँ से भी मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। और ये दो ऑप्शन है छोटे से, ये एक तो मिरर हॉरिजॉन्टली और दूसरा है मिरर वर्टिकली। इसका मतलब क्या है कि भाई आप कहते हैं कि हम फोटो को फ्लिप कराना चाहते हैं, तो हॉरिजॉन्टली में क्या होगा वो आप खुद ही देख लीजिए। ये देखा आपने, पूरा का पूरा पिक्चर जो है वो उल्टा गया, और यहाँ पे मैं जैसे मिरर हॉरिजॉन्टली ये वर्टिकली करता हूँ तो ये उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को आप डायरेक्टली उल्टा करना चाहते हो या फिर उसका मिरर इफेक्ट बनाना चाहते हो तो आप कर सकते हो, एंगल रोटेट करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो यहाँ पर लाइन के बाद में बहुत सारे टूल्स हैं, जो कि इसमें 2 पॉइंट की लाइन भी है। 2 पॉइंट मतलब 2 पॉइंट एक साथ आ जाएंगे लाइक दिस। यहाँ पर हमारे ये 1 और ये 2, ये दो पॉइंट आ गए, तो ये 2 पॉइंट लाइन है, ठीक है। अब ये भी बहुत सारे कॉमन टूल्स हैं। इसके पीछे भी आप देखो बेजर है, पेन है, पेन भी आप देखोगे तो अब किसी भी तरह के कहते हैं ना कि भाई नोट्स का आप जैसे भी लाइन ड्रॉ करना चाहते हो तब ऐसे कर सकते हो लाइक दिस, ठीक है, इस टाइप के। फिर इसमें भी बहुत सारी वेराइटीज़ हैं, आपको मैं कल वो भी डिटेल में बताऊंगा। और यहाँ पर आखिर के जो टूल्स हैं कि भाई बी स्पाइन है, पोले, इसका भी बहुत सारा यूज़ नॉर्मली होता नहीं है, तो मैं आपको इस ऐसा नहीं कि भाई मुझे यूज़ करना आता नहीं है, पर जो चीज़ बहुत काम में ही नहीं आती वो चीज़ हम उसके पीछे हम टाइम बिगाड़ेंगे तो फिर भाई वो टाइम बिगाड़ने वाला ही खेल हो गया। तो ये बहुत सारे काम में नहीं आते टूल, पर मैंने जो मेन टूल्स है वही मैं आपको आज बताने वाला हूँ। उससे पहले था स्मार्ट ड्राइंग, तो ये भी थोड़ा अच्छा सा टूल है, क्योंकि ये आप देखो मैंने सर्कल बनाने का ट्राई किया है पर पूरा सर्कल परफेक्टली नहीं बनाया, पर जैसे ही मैं इसको छोड़ देता हूँ आप देखोगे तो पूरा सर्कल में कन्वर्ट हो गया। वैसे ही मैं ट्रायंगल ड्रॉ करने का ट्राई करता हूँ, प्रॉपर ट्रायंगल नहीं दो रहा है तो ये ऑटोमेटिकली ट्रायंगल, ठीक है। आप शेप को किसी भी तरह से बना भी सकते हो, किस टूल से, तो भाई ये स्मार्ट ड्राइंग टूल से, ठीक है। इसका आप सिंपल देखोगे तो भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही, हम कल मिलते हैं फिर से